सोनीपत और गोहाना बस स्टैंड पर किलोमीटर स्कीम के चालकों ने रोडवेज बसों का चक्का जाम किया है। प्राइवेट बस चालकों और टैक्सी चालकों ने भी किलोमीटर स्कीम चालकों का समर्थन किया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नए बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। दूर दराज जाने वाले यात्रियों को बस स्टैंड पर बस न मिलने के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि रोडवेज विभाग प्रयास कर रहा है कि लोगों को परेशानी न हो। यूपी में भी सोनीपत रोडवेज बसों की एंट्री को रोका गया है। वहीं गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने डिस्कशन पब्लिक ओपिनियन की भी मांग की है। ड्राइवर एक किस्म से मजदूरी करते हैं, उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाना ठीक नहीं। भारी भरकम जुर्माने से परिवार पर काफी असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को लेकर नया बिल लाया गया है। नए बिल के मुताबिक सड़क पर चलने के दौरान किसी भी वाहन द्वारा सड़क दुर्घटना में किसी शख्स की मृत्यु हो जाने पर चालक को 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 10 साल की सजा का प्रावधान रहेगा। और इस दौरान अगर चालक घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करता है और इलाज के दौरान मौत हो जाती है तो 7 लाख जुर्माने के साथ 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसी बिल का लगातार विरोध हो रहा है। सोनीपत डिपो और गोहाना डिपो में किलोमीटर स्कीम के चालक हड़ताल कर रहे हैं। सरकार प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं दूसरी तरफ किलोमीटर स्कीम चालकों के समर्थन में प्राइवेट बस चालक भी आ गए हैं। इसके अतिरिक्त सोनीपत ऑटो चालक भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किलोमीटर स्कीम चालकों का कहना है कि सरकार चालकों के लिए ये काला कानून लेकर आई है। इस नियम से चालक परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और एक चालक के अपने पूरे जीवन में भी इतने पैसे नहीं कमा पाता। किलोमीटर स्कीम चालकों की हड़ताल के चलते यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और कई घंटे तक अलग अलग रूट पर इंतजार करना पड़ रहा है। संस्थान प्रबंधक सुरेंद्र दुग्गल का कहना है कि नए बिल का विरोध किलोमीटर स्कीम चालक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोनीपत डिपो में 32 और गोहाना में 28 किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत बसें चलाई जाती हैं। सभी किलोमीटर स्कीमों की बसें आज संचालित नहीं हो पाई हैं। वहीं प्रबंधक ने बताया कि सुबह तक बसों का संचालन यूपी में किया गया था। दोपहर में बसों का विरोध शुरू हुआ तो बसों का संचालन सोनीपत बस डिपो द्वारा रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए जहां तक भी बस पहुंचा पाएंगे वहां तक बसों को संचालित किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जिस रूट पर यात्रियों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है उस पर बस लगाकर समस्या का निदान करने की कोशिश की जा रही है। गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि लोकसभा में नया बिल पास किया गया है। जगबीर मलिक ने कहा कि ड्राइवर आज से हड़ताल पर है और ड्राइवर एक किस्म से मजदूरी करते हैं, उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाना ठीक नहीं। भारी भरकम जुर्माने से परिवार बर्बाद हो जाएगा। कोई भी चालक जानबूझकर इस प्रकार से दुर्घटना नहीं करता है। लोकसभा में पास किए गए बिल को लेकर आम जनता से कोई बातचीत भी नहीं की गई है और ये कानून तर्कसंगत नहीं है और बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। ये भाजपा सरकार की बहुत बड़ी हठधर्मिता है। रोड एक्सीडेंट में मौत को कंट्रोल करने के अलग प्रावधान होना चाहिए, उसमें सजा और जुर्माने के माध्यम से रोक नहीं लगाई जा सकती। बिल को लेकर सवाल खड़े करते उन्होंने कहा कि दोष किसी और का होगा और मामला किसी और पर डाल दिया जाएगा। शक्तिशाली आदमी कोई भी ऑफेंस लगाएगा और नरम आदमी उस पर दब जाएगा। और वहीं उन्होंने कानून में सुधार की मांग भी उठाई है। उन्होंने ये भी कहा कि नियम इस प्रकार से बनाना चाहिए कि दुर्घटनाओं में कमी आए। जानबूझकर करने वाले के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और डिस्कशन पब्लिक ओपिनियन की भी उन्होंने मांग की है। ये नया रोड एक्ट अभी कानून तैयार हुआ है और सभी ड्राइवर भाई इसके लिए हड़ताल किए पड़े हैं, क्या कहना है? देखिए, जो नए संहिता में जो पास किया है लोकसभा में, ये बिल पास किया है, ये विशेष तौर पर जो आज ड्राइवर्स हड़ताल पे हैं, जो भी है, व्हीकल आजकल एक बहुत जरूरी आइटम हो गया आम आदमी के लिए, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो। और इतना भारी भरकम जुर्माना, ये मजदूरी तो करते हैं। आधे ड्राइवर्स जो है बसों में ड्राइवर है, नौकरी पेशे वाला है, प्राइवेट बसों में नौकरी करते हैं, ट्रकों में ड्राइवर चलाते नौकरी करते हैं। यदि ये जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता, इंसिडेंटली उनके दुर्भाग्य से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इतना भारी भरकम जुर्माना है कि उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसके जो है 10 साल की सजा, उसको जुर्माना कहाँ से भरेगा? उसकी इतनी सामर्थ्य हो 7 लाख रुपए जुर्माना भरने की, तो नौकरी क्यों करता, अपना धंधा करता, वो मजदूरी क्यों करता? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो बदलाव करना था, एकदम से जो इस संहिता में, न्याय संहिता में बढ़ाई है, नया बिल पेश किया, पास किया है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई, आम लोगों से राय नहीं दी गई। इसमें बहुत से ऐसे प्रावधान है, ये नहीं है, इसके अलावा भी प्रावधान है जो सही नहीं, तर्क संगत नहीं है। बहुत जल्दबाजी में अपने आप को ये दिखाने के लिए बीजेपी सरकार ने
अगर हमने आमूल परिवर्तन कर दिया है, लेकिन क्या ये कानून जो ड्राइवरों के वाले कानून लाए है इनके उसमें, तो क्या इसके बारे में उस क्लास से पूछा गया, आम आदमी से पूछा गया है, तो क्या किससे डिस्कस करके ये जो है पास करवाया गया, किससे करके ये लोकसभा में पेश किया गया ये बिल। तो ये बहुत बड़ी एक बीजेपी सरकार की जो हठधर्मिता कह लो, एक सिस्टम कह लो, वो बहुत गलत है। इसका पूरा पहले इन लोगों से, ड्राइवर क्लास से और भी आम आदमी से इसके बारे में पूछना चाहिए था। कंट्रोल, जैसे एक्सीडेंटल रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है तो किस ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी सजा करना एक कंट्रोल करने का तरीका नहीं है। जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता, एक्सीडेंट तो दुर्भाग्य से हो जाता है। कोई दूसरा किसका दोष है किसका नहीं है, इससे एक और बात बढ़ेगी। दोष किसी का वहां मत दिया जाएगा कि दूसरे के कमजोर आदमी के उस पर कोई शक्तिशाली आदमी जब ऑफेंस करेगा, उससे टक्कर लगाएगा, कमजोर आदमी फंस जाएगा। क्यों? वहाँ सारा सिस्टम खेल ही पैसे का है। तो मैं ये समझता हूँ इसको पूरा आज ये जो भारत सरकार द्वारा जो नया नियम लागू किया जा रहा है ड्राइवर चालक के संबंधित, उसके विरोध में ये चालक जो परिवहन समिति के बसेज हैं और ये विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए अपनी बसों को संचालन नहीं कर रही है। किलोमीटर स्कीम की भी कितनी बस? हाँ, किलोमीटर स्कीम की हमारे पास यहाँ पे 32 बसें हैं हमारे पास यहाँ पे, और 28 बसेज है हमारी दोहाना में किलोमीटर स्कीम के तहत जो संचालन कर रही है। सर सभी किलोमीटर की बंद है आज? हाँ, किलोमीटर स्कीम के जो उनके जो चालक होते हैं वो मालिक की तरफ से होते हैं, उन्होंने अपने मालिकों को, उन्हें जो चालक है उन्होंने भी विरोध के स्वरूप में अपने बसों को खड़ा किया हुआ है। सर बात करें यूपी में लगातार चक्का जाम है, तो ऐसे में बसें जा रही हैं वहाँ? हाँ, यूपी में अब तक हमारा संचालन कंटिन्यू चला हुआ था, लेकिन अभी सूचना आई है कि यूपी बड़ौद जो हमारी बसें जा रही हैं वहाँ पे कुछ विरोध करना शुरू कर दिया वहाँ के लोगों ने, और उसके कारण हम देखते हैं अगर पॉसिबल हो चुका तो हम रास्ते में जहाँ तक भी बसें पहुँच पाएंगे वहाँ तक उसका संचालन करवा रहे हैं। सर काफ़ी बहुत प्रभावित हुए हैं, ऐसे में किस प्रकार की व्यवस्था जो है आप कर रहे हैं? जिस रूट पे सवारियाँ बढ़ रही है उसे सारे बसों को काउंटर पर लगवा के बसों का संचालन करवाना सुनिश्चित करवा रहे हैं, और हमारी प्रयास यही रहेगा कि सवारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सर एक बार नाम और पद बता दीजिए। सुरेंद्र दुग्गल, संस्थान प्रबंधक, हरियाणा चक्र सोनीपत। भाई साहब ये बहुत ही गलत हुआ है ड्राइवरों के लिए। और आप ये बताओ, अगर मान ले कहीं ड्राइवर लग जाती है गाड़ी किसी का, और वो उसको बचाने के लिए तुरंत उसको उठाता है और पब्लिक आगे उसको मारपीट करती है, तो ड्राइवर के साथ क्या होगा? ड्राइवर को उसका भी तो कानून बनाना चाहिए इसको सरकार को। इन्होंने तो बोल दिया कि ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी, 5 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। ये बहुत ही गलत है। अब ये मान लो एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर भाग गया, उसको तो 5 साल की सजा हो जाए। अगर वहां रुक गया तो पब्लिक संभाल देगी उसको, उसके बच्चे क्या करेंगे फिर ये बताओ। अब ठंड भी है, धुंध का मौसम भी है, धुंध का मौसम भी है, इसमें भी हादसे होते रहते हैं। कोई भी अपने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करना चाहता है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं, ये काले कानून है तो इनको वापिस करो, जो पहले कानून थे वही रहने दो। हड़ताल जारी रहेगी तब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। क्या नाम? सतीश कुमार।